गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। लर्निंग प्राइमरी विद रिम्पी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले पाठ का नाम है किरण और ये एक कविता है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। इस कविता को लिखा है निरंकार देव सेवक ने। आशा करती हूँ कि आप लोग ने ध्यान से सुना होगा। फिर भी मैं इसे एक और बार दोहराना चाहती हूँ। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। चलिए अभी इस कविता का अर्थ समझते हैं। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। यहाँ पे एक बच्चा सूरज के किरणों से बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। सूरज के किरणों से कह रही है कि आज सुबह तू इतनी जल्दी उठ गई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। तू आज सुबह इतनी जल्दी उठ गई पर मैं तो अभी तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। मतलब वो सूरज की किरणों से कह रही है कि तू मुझसे भी पहले इतनी जल्दी उठ गई, लेकिन मैं तो अभी भी बिस्तर से नहीं उठ पाई, मतलब मैं अभी भी सो रही हूँ। फिर कहती है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेले में। फिर कह रही हो सूरज की किरणों से कि कल शाम को तो मैं तेरे साथ बहुत समय तक खेली थी, पर कुछ समय खेलने के बाद शाम को तो तू चली गई थी, उसके बाद मैं अकेले रह गई। क्योंकि शाम हो जाने पर अंधेरा हो जाता है ना, तो सूरज की किरणें हमें फिर और दिखाई नहीं देती है, अंधेरा हो जाता है, सूरज की किरणें चली जाती हैं। तो वही यहाँ पे ये बच्चा या बच्ची सूरज की किरणों से कह रही है कि कल तो हमने शाम तक बहुत देर तक खेला था, लेकिन फिर जब तू चली गई थी तो मैं अकेले रह गई थी। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। फिर सूरज की किरणों से कहती है कि तू तो चली गई थी शाम को, फिर शायद जाकर सुख से सो गई होगी, पर मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आई। मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी, इसलिए मैं परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। इसलिए परी कथाएं मतलब परी की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते बहुत देर से सोई थी। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे की ये बात सुनकर सूरज की किरण कहती है कि मैं कहाँ सो पाती हूँ, मैं तो कभी भी सो नहीं पाती, क्योंकि मैं तुम्हें सुलाकर किसी और दुनिया में जाती हूँ। यहाँ से फिर मैं किसी और दुनिया में जाती हूँ,
वहाँ पर जाकर जो बच्चे सो रहे होते हैं, यानी कि इस पंक्ति में लिखा है, बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ। जो बच्चे बिस्तर में सो रहे होते हैं उनको मैं दूसरी दुनिया में जाकर उन्हें भी जगाती हूँ। मतलब यहाँ से जाकर मैं कहीं और उगती हूँ और वहाँ पे अपनी किरणें फैलाती हूँ और जो बच्चे सो रहे होते हैं उन्हें जगाती हूँ। वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। फिर जब वहाँ भी शाम हो जाती है तो वापस मैं यहीं लौट आती हूँ। इसी तरह मेरा हर दिन चलता रहता है। एक जगह से दूसरी जगह जाकर मैं बच्चों को नींद से उठाती हूँ, फिर वहाँ शाम होती है तो यहाँ आ जाती हूँ। यही है इस कविता का अर्थ। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, जो अभ्यास है इसके, ये हम दूसरी वीडियो में करेंगे। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद बच्चों, अपना ख्याल रखना।